डेरा इस्माइल खान में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले बड़े बड़े माफियाज कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते। आखिर ये माफियाज कौन हैं और इमरान खान ने किनको बोला ये बड़े बड़े माफियाज। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार ज़हीर अब्बास। उनसे हम जानते हैं कि ये महंगाई के पीछे आखिर ये माफियाज कौन है और इन्हें किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है और महंगाई ने जो है अवाम की कमर तोड़ दी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये गुज़िश्ता 3 सालों से माफियाज की बात कर रहे हैं कि कैसा मुल्क का वजीर आज़म है कि जो ये बात कर रहा है माफियाज जो मुल्क पाकिस्तान का वजीर आज़म माफिया के खिलाफ काम नहीं कर सकता, इन माफियाज को नहीं पकड़ सकता, महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर ये किस तरह मुमकिन है कि इस मुल्क में जो महंगाई है उसका कंट्रोल हो? ये माफिया तो खुद नहीं पकड़ रहे, बल्कि मैं ये कहूँगा ये माफियाज खुद इनकी जमात तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं। कुछ माफियाज नून लीग की जमात में मौजूद थे, वहाँ पे भी करप्ट अनासर थे जो इस मुल्क में महंगाई करा रहे थे। और यहाँ मैं आपकी बात काटूंगी। इमरान खान साहब ने जो तकरीर की उसमें ढके छुपे अल्फाजों में जो है उन्होंने नून लीग को बड़ा माफिया बोला है, तो आप अभी बोल रहे हैं कि पीटीआई में माफिया जो है वो छुपे हुए हैं, तो ये इससे आप वजाहत कर दें। देखिए जो नून लीग है उसमें भी माफिया थे, वहाँ पे उनके भी कुछ वजीर थे। पूरी अवाम को पता है कि नून लीग का कौन कौन सा करप्ट जो एमएलए था, सियासतदान था, ऐसा ही वही बी टीम है। इस मुल्क की सियासत का अलमिया ये है, कोई पीपल्स पार्टी छोड़ के नून लीग में आ रहा है, कोई नून लीग छोड़ के पीटीआई में आ रहा है। चेहरे वो ही हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाने का इन जमहूरियत के दावेदारों ने अनोखा सिस्टम बनाया हुआ है। अपनी जायदादें बना रहे हैं, इनके बेटे मुल्क से बाहर हैं, इनकी जायदादें मुल्क से बाहर है, खा वो पीटीआई के हैं, खा वो नून लीग के हैं, और बदकिस्मती से इन तमाम चीज़ों का खमियाजा गरीब को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह बिजली के बिल देख लें, आज चीनी की प्राइस देख लें, आप ऑयल की प्राइस देख लें, चावल की देख लें, आटे की देख लें, और आए दिन पेट्रोल महंगा। इससे आगे क्या बात कहेंगे? ये हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, ये हुकूमत सवाए तसलियाँ देने के कुछ नहीं कर रही। ये महंगाई पे कंट्रोल करने में ये गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। दावे बड़े करते हैं लेकिन इनका एक दावा भी सच नहीं है। जिस तरह नून लीग की हुकूमत में महंगाई बढ़ती रही, वो दावे करते रहे कि पिछली हुकूमत ने ये किया, ये है, ये कह रहे हैं ये हमारे आगे जो किया करा है ये पिछली हुकूमत है। 3 साल हो गए ये गवर्नमेंट में, अभी भी ये पिछली हुकूमत में जा रहे हैं। 3 साल से ये महंगाई खुद कंट्रोल नहीं कर रहे। जब उनसे पूछा जाता है महंगाई के हवाले से तो वो पिछली हुकूमतों पर इल्ज़ाम आयद कर देते हैं और ये भी कहते हैं कि अभी हमें अरसा ही कितना हुआ है, 3 साल तो हुए, 3 साल में हम क्या कर सकते हैं? तो क्या 3 साल का अरसा काफ़ी नहीं? मैं कहता हूं कि 3 साल में जिस वजीर आज़म ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से काम नहीं लिया और जो लिस्टें बनाई हैं बाज़ारों में, अंजुमन ताजरान के सदर बने हैं, बाज़ारों में लिस्टें दी हैं कि चीनी 95 रुपये किलो है, वो तोड़े में 105 रुपये दुकानदार को मिल रही है, 104 पे, 103 पे। बोगस लिस्टें, तमाम रेट लिस्ट की पूरे पाकिस्तान में बोगस लिस्टें हैं। और ये डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला सब ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं। तो इमरान खान कह रहा है जी मेरी टीम तो प्राइस कंट्रोल की टीमें काम कर रही हैं, डिप्टी कमिश्नर ड्यूटियां दे रहा है, कमिश्नर ड्यूटियां दे रहे हैं। इतना बड़ा झूठ। आप प्राइस कंट्रोल कमेटी के रेट देख लें, उस रेट पे जो ताजर चीनी खरीद रहा है उसको नहीं मिल रही, जो ऑयल खरीद रहा है उसको नहीं मिल रहा, और ये झूठ का पलंदा बना के मार्केटों में रेट लिस्टें लगा दी हैं। मैं कहता हूँ ये सब फ्रॉड सिस्टम है। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर पूरे पाकिस्तान के इस फ्रॉड सिस्टम में मुलव्वस हैं, और वो मुलव्वस इस तरह हैं कि वो गरीबों का जनाजा निकाल रहे हैं, लोग महंगाई के मारे मर रहे हैं, और ये हुक्मरान अयाशियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये नून लीग कर गई, ये पीपल्स पार्टी कर गई। इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस है, वो इस पर क्यों नहीं कोई एक्शन लेते? ये एक्शन, ये गवर्नमेंट ऐसी एक्शन ले रहे हैं
कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जब भी समोटो एक्शन लेते हैं तो 1 रुपये की बजाय 3 रुपये जो है चीज़ महंगी हो जाती है। ये मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और इनके अगर इनकी बात नहीं मानी जा रही तो फिर इस्तीफ़ा दे घर जाए। अगर ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं मेरी बातें नहीं मानी जा रही, मैं कहता हूँ अगर एक बंदे की बात ही नहीं मानी जा रही तो घर जाए। इस गरीब आवाम का क्या कसूर है? इस मुल्क की 20-22 करोड़ आवाम का क्या कसूर है? उनका कसूर ये है कि वो रोज़ाना जी रहे हैं, मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, खुदकशी आवाम कर रही है, महंगाई का दौर है, लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, इतने इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। आवाम जाए तो जाए कहाँ? वज़ीर आज़म से नहीं मुतालबा करे, किससे करे? सदर पाकिस्तान से मुतालबा नहीं करें, किससे करे? मैं ये कहूँगा कि मुतालबा आवाम किससे करे? यही कह रहे माफिया तो आवाम माफिया पकड़ेगी। ये बदकिस्मती की बात है कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि माफिया कौन पकड़ेगा भाई? कानून पकड़ेगा। नैब कहाँ है? पाकिस्तान के अदारे कहाँ हैं? कौमी सालमियत को नुकसान पहुँचाने के लिए जो अदारे मुतहरक हैं वो कहाँ हैं? अब नैब खामोश है, अब चीफ जस्टिस खामोश है, अब हमारे कौमी अदारे खामोश हैं। ये ड्रामाबाजी बंद करें और गरीबों के लिए रिलीफ की बात करें। ये सारी ड्रामेबाजी है। दूसरे दिन आए, बयान दिया, माफिया में नकेल डाल रहा हूँ, ये तो सरासर गरीबों को चूना लगाया जा रहा है। जी हमारी टीमें काम कर रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। जिस मुल्क में पीपल्स पार्टी का बंदा पीटीआई में आया, पीटीआई का पीपल्स पार्टी में गया, नून लीग का पीटीआई में है, चेहरे वो ही है। महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर निकल चुका है और इनके दावे सब के सब झूठे हैं, झूठे फिलासफर हैं जो गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। और कुछ टीवी चैनल पे मैं देखता हूँ जो इनका बकाऊ माल है, एंकर बकाऊ माल, मीडिया पर्सन बकाऊ माल, जो गरीबों की बात नहीं करता, ये वो भी जालिम है। वो मीडिया एंकर जालिम है। उनके खिलाफ आवाम को चाहिए कि तहरीक चलाए। जो बिकाऊ मीडिया माल है, जो एंकर है, तो कहते हैं जी मुल्क बहुत तरक्की की तरफ जा रहा है, वो दिखाओ तो सही कहाँ तरक्की हो रही है? रोजाना महंगाई हो रही है, मजदूर की मजदूरी उधर ही है, गरीब जाए तो जाए कहाँ? तो महंगाई पर किस तरह काबू पाया जा सकता है? अगर मुल्क का वज़ीर आज़म महंगाई पे काबू नहीं पा सकता तो फिर और कौन करेगा? कौन सी मखलूक आएगी जो महंगाई के ऊपर कंट्रोल कराएगी? आप कोई ट्रिक्स बता देना किस तरह काबू पाया जा सकता है, माफिया को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहले इस मुल्क में तमाम अशिया की कीमतों को कंट्रोल करें। सबसे पहले तो कानून की जो है वो बालादस्ती होनी चाहिए। कानून की बालादस्ती है, लेकिन माफिया वो ही मौजूद है कानून के अंदर। वो ही कोई वजीर कानून है, कोई कुछ है, कोई वजीर सनत है, वो ही वजीर है। देखें जो आप ज्वाइंट कमेटियां बनाते हैं, आपने प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई हैं, आप करोड़ों रुपया उनको सैलरियां दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो इसलिए बिठाए हैं कि भाई कीमतों में इजाफा हो जाए, कोई बात नहीं। अवाम जी या मरे उनका ताल्लुक नहीं है, उनका तल्लक ही नहीं है। सिर्फ और सिस्टम खराब है, इस मुल्क का हो चुका। सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल गैस की कीमतों को कंट्रोल करना होगा, फिर उसके बाद दूसरी बातें होंगी। आगे ये देखें, अभी चावल की फसल आ रही है, अगर हालात ये रहे तो अवाम तो चावल खाने को तरसेगी। आटा पहले अवाम से नहीं खरीदा जा रहा, अवाम जाए तो जाए कहाँ? इमरान खान साहब भी कहते हैं माफियाज। इस मुल्क का अगर वजीर आज़म इन माफिया को नहीं पकड़ सकता, इस मुल्क का सदर माफिया को नहीं पकड़ सकता, इस मुल्क का वजीर दाखिला माफिया को नहीं पकड़ सकता, इस मुल्क का वजीर कानून माफिया को नहीं पकड़ सकता, तो बाहर से कौन आगे पकड़ेगा इनको? ये झूठी दुकानदारियां बंद करें और गरीब आवाम का सोचें। यही मैं कहूँगा, यही मेरी इल्तिजा है कि ये अपना आप बदलें। ये नया पाकिस्तान आया, इन्होंने ना चेहरे बदले हैं ना कुछ बदले, वज़ीर आज़म बदल दिया, पीछे बी टीम वही है, काम तो वही हो रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया और महंगाई के हवाले से डिस्कशन की।